सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। उम्मीद नहीं थी पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई शिकायत का मौका मिलेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी इजलास से खिताब। कहा, मुखालिफिन ने सिर्फ नारे लगाए, तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। माजी में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अवाम की उमंगों पर पूरा ना उतर सकी। आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मनसूबों की अशद ज़रूरत है। शहबाज शरीफ को कहूँगा, आज़ाद कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दें। जिस तरह पंजाब बदल रहा है उसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलना चाहिए। अब अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाने की गुंजाइश नहीं। अगर हमने डिलीवर न किया तो फिर आज़ाद कश्मीर के अवाम नाराज़ होंगे। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान जीती तो धांधली की बात नहीं की, आज़ाद कश्मीर में हार गई तो धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं, पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगाए। जिनके पास आज़ाद कश्मीर में देने के लिए कुछ नहीं था, उनको अवाम ने मुस्तरद किया। सड़कों का वादा इसलिए नहीं कर सकते कि उनकी जहां हुकूमत है वहां सड़कें टूटी हुई हैं। वो बसों का वादा भी नहीं कर सकते, उन्होंने अपने लोगों को टूटी फूटी बसें दी। सफाई के निज़ाम का वादा नहीं कर सकते कि उनके अपने सूबे में कचरे के ढेर लगे हैं। जोश तकरीर में वो भूल गए, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और इंतज़ामिया उनकी अपनी थी। नवाज शरीफ को शिकवा करने से पहले आज़ाद कश्मीर के सियासी हालात देखने चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ का पीपल्स पार्टी से शिकायत का मौका मिलने की उम्मीद ना होना अफसोसनाक है। इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर आवाज़ उठाना पीपल्स पार्टी का जमहूरी हक है। जमहूरियत के नाम पर धांधली और अवामी मैंडेट पर असरअंदाज होना कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर धांधली के जरिए खैराती मैंडेट हासिल किया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबाती नताइज को तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। मरीम नवाज का गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का मवाजना दुरुस्त नहीं। आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की मरी में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब और हमजा शहबाज इजलास में शरीक हुए। विफाकी वज़रा, सीनियर पार्टी रहनुमा और नौमुंतखब मेंबरान असम्बली ने भी शिरकत की। इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक तमाम उमूर तय कर लिए गए। पार्टी क़यादत की तरफ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ऐलान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर वज़ारत उज़्मा के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। तारिक फ़ारूक, कर्नल वक़ार और राजा फ़ारूक हैदर भी वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल। बाग आज़ाद कश्मीर के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग। LA-16 बाग में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार मीर अकबर 20,797 वोट लेकर कामयाब। LA-15 बाग में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार ज़ियाउल क़मर ने 17,019 वोट हासिल करके मैदान मार लिया। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपनाए हरमुज़ को जल्द अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान। कहा, अमरीका ईरान को इक़्तिसादी तौर पर सख्त नुकसान पहुँचाएगा। महंगा फ्यूल बर्दाश्त कर लेंगे, ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान को हम बुरी तरह शिकस्त दे चुके हैं। ईरान को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान की नाकाबंदी जारी है, उनका कोई जहाज़ गुजर नहीं सकता। जब मुल्कों को ज़रूरत पड़ती है तो वो हमसे राबता करते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ी तो नेटो हमारे साथ नहीं था। अमरीका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फैसला नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, पैगामात के तबादले का मतलब मुज़ाकरात नहीं। मुज़ाकरात की बहाली फ़िलहाल गैर यकीनी है। कतर और पाकिस्तान के ज़रिए सफारती राबते जारी हैं। मौजूदा सूरत हाल ईरान के ख़िलाफ़ जारहियत का नतीजा है। ईरान ने नेक नीयती के साथ सफारती अमल में शमूलियत इख्तियार की। जंग के खात्मे के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का कहना है, ईरान अमरीका की धमकियों या ताकत से मरगूब नहीं होगा। अब नए हरमुज़ को खोलना या बंद करना सिर्फ ईरान के इख्तियार में होगा। ड्रिफ्टिंग का शौक 5 जाने निकल गया। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा कैनाल रोड पर ड्रिफ्टिंग और तेज़ रफ्तारी के दौरान एक होलनाक कार हादसा।
2 راہگیروں سمیت 5 افراد جاں بحق اور 1 بچہ زخمی ہو گیا۔ مرنے والوں میں 2 راہگیر اور 3 کار سوار شامل۔ سفید رنگ کی تیز رفتار کار بے قابو ہو کر فٹ پاتھ پر چڑھ گئی اور وہاں موجود راہگیروں کو کچلتی ہوئی سڑک کنارے درخت سے جا ٹکرائی۔ جاں بحق افراد میں 15 سے 20 سال کے نوجوان شامل۔ ریسکیو کے مطابق ماں اور 2 بچے بھی گاڑی کی زد میں آئے۔ خضدار کے پہاڑی سلسلے شورپورود میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شورپورود کے پہاڑی سلسلے میں دہشت گردوں کی موجودگی پر فورسز نے آپریشن کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مختلف ٹھکانوں کو گھیرے میں لے کر کارروائی کی۔ دہشت گرد 3 چھوٹی پارٹیوں کی صورت میں علاقے میں موجود تھے۔ آپریشن کے بعد فورسز نے علاقے میں سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن مزید تیز کر دیا۔ فرار ہونے والے دہشت گردوں کی تلاش بھی جاری۔ پاکستان کی علاقائی عسکری بالادستی بحال، بھارت کا منصوبہ ناکام۔ معروف امریکی خارجہ پالیسی ماہر ڈینیل مارکی کا کہنا ہے پاکستان سعودی عرب اور ترکی کا معاہدہ اسلام آباد کی بڑی کامیابی، سہ فریقی تعاون سے پاکستان کا دفاعی اور علاقائی اثر و رسوخ بڑھے گا۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری نے اسے دوبارہ علاقائی طاقت بنایا۔ سہ فریقی معاہدہ بھارت کو فوجی اقدام سے پہلے سوچنے پر مجبور کرے گا۔ معاہدے نے پاکستان سے متعلق بھارتی بیانیہ کمزور کر دیا۔ پاکستانی صلاحیت بھارت کی یک طرفہ علاقائی بالادستی میں رکاوٹ ہے۔ سہ فریقی معاہدہ بھارت کو دفاعی پوزیشن پر لے آیا۔ بھارتی ریاست منی پور میں نسلی فسادات کی نئی لہر، مودی سرکار حالات پر قابو پانے میں بری طرح ناکام۔ بھارتی جریدے دکن کرونیکل کے مطابق کانگ پوکپی میں مسلح حملہ آوروں کا ناگا گاؤں پر حملہ، فائرنگ کے بعد کم از کم 9 مکانات کو آگ لگا دی گئی۔ ہنگامی اپیلوں کے باوجود بروقت سیکیورٹی کارروائی نہ ہو سکی۔ مقامی افراد کے مطابق ہنگامی اپیلوں کے باوجود قریب موجود سیکیورٹی فورسز اور ریاستی پولیس نے بروقت کارروائی نہیں کی۔ منی پور میں بڑھتے تشدد پر انسانی حقوق کی تنظیموں کو تشویش۔ بھارت کا یوم آزادی کشمیریوں کا یوم سیاح، دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں نے یوم سیاح منایا۔ جموں و کشمیر پر غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کیا۔ بھارت نے 78 برسوں میں 5 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنا پیدائشی حق مانگ رہے ہیں۔ کشمیریوں کا عالمی برادری سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا مطالبہ۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ۔ یوم سیاح پر سری نگر فوج چھاؤنی میں تبدیل، سیکیورٹی انتہائی سخت، بخشی اسٹیڈیم کے گرد سیکیورٹی کے کئی حصار، شہریوں کی تلاشی۔